बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उस वादाहु ला शरीक रब के नाम से जो हमारी कही हुई बात को सुनता है और अगर उसे दिल में रखा जाए तो बाखूबी जानता है। दरूद व सलाम उस वाली कुल जहां नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो फ़ख्र मौजूदात भी है और वजह तख्लीक़ कायनात भी। अनमोल अकादमी से उर्दू ज़बान व अदब के साथ वकास अहमद अनमोल। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू है इसमें फ़ाइल। आज हम इसमें फ़ाइल की अक़साम के हवाले से बात करेंगे और इसमें फ़ाइल और फ़ाइल में मौजूद फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे। इससे कबल के आज के सबक की जानिब बढ़ें, आइए जानते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने किस मौजू के हवाले से बात की। वो इस्म जो खुद तो किसी इस्म या फ़ेल से ना बना हो लेकिन उससे बहुत से इस्म और फ़ेल बने, इसमें मस्दर कहलाता है। अजीज़ तलबा, उर्दू में मस्दर की पहचान ये है कि इसके आखिर में ना आता है। इसकी दूसरी पहचान ये है कि जब मस्दर के आखिर से ना हटा दिया जाता है तो बाकी फ़ेल अम्र बचता है। अजीज़ तलबा, मानी के लिहाज से मस्दर की दो अक़साम हैं, एक मस्दर लाजिम और दो मस्दर मुताद्दी। मस्दर लाजिम वो मस्दर जिससे बनने वाला फ़ेल सिर्फ फ़ाइल को चाहे मस्दर लाजिम है। मिसाल के तौर पर अहमद हंसा, अकरम दौड़ा, मरियम सोई। इन जुमलों का मफ़हूम सिर्फ और सिर्फ फ़ाइल की मौजूदगी से मुकम्मल हो रहा है। मस्दर मुताद्दी वो मस्दर जिससे बनने वाला फ़ेल फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल को भी चाहे, मस्दर मुताद्दी है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अकरम ने खाया, अली लाया, मरियम ने लिखा। अजीज़ तलबा, इन जुमलों का मफ़हूम वाज़े नहीं हो रहा क्योंकि इन जुमलों में फ़ाइल तो मौजूद है लेकिन मफ़ऊल की कमी है। अगर हम यूँ कहें कि अकरम ने सेब खाया, अली किताब लाया, मरियम ने ख़त लिखा, तो इन जुमलों का मफ़हूम वाज़े हो रहा है क्योंकि इन जुमलों में फ़ाइल के साथ मफ़ऊल भी मौजूद है। मस्दर लाजिम से मस्दर मुताद्दी बनाने का एक कायदा ये है कि मस्दर लाजिम में अलामत मस्दर से पहले अलिफ का इजाफ़ा कर दिया जाए। मसलन चलना से चलाना, हंसना से हंसाना, डरना से डराना वगैरह। अजीज़ तलबा, मस्दर मुताद्दी की एक सूरत मुतद्दी अल मुताद्दी भी है। अजीज़ तलबा, बनावट के लिहाज से मस्दर की चार अक़साम हैं, एक असली मस्दर, दो जाली मस्दर, तीन फरी मस्दर और चार तरकीबी मस्दर। अजीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं कि इसमें फ़ाइल से क्या मुराद है? क्या आप जानते हैं कि इसमें फ़ाइल समाई बनाने का कायदा क्या है? क्या आप जानते हैं कि इसमें फ़ाइल और फ़ाइल में क्या फ़र्क है? इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के लिए बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। इसमें फ़ाइल वो इस्म जो किसी काम करने वाले को यानी वो जिससे कोई फ़ेल सादिर हुआ हो उसे जाहिर करे, इसमें फ़ाइल कहलाता है। याद रहे कि इसमें फ़ाइल में काम करने वाले का नाम वाज़े नहीं होता। मिसाल के तौर पर मरियम ने ख़त लिखा। अगर हम यूँ कहें कि लिखने वाली ने ख़त लिखा तो यहाँ लिखने वाली इसमें फ़ाइल है। इसी तरह अहमद ने किताब पढ़ी।
اگر ہم یوں کہیں کہ پڑھنے والے نے کتاب پڑھی تو یہاں پڑھنے والا اسم فاعل ہے۔ عزیز طلبہ، اسم فاعل کی دو اقسام ہیں، ایک اسم فاعل قیاسی، دو اسم فاعل سماعی۔ اسم فاعل قیاسی وہ اسم فاعل جو مقررہ قاعدوں کے مطابق بنایا گیا ہو، اسم فاعل قیاسی کہلاتا ہے۔ اسم فاعل قیاسی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے الف ہٹا کر یائے مجہول لگا دیتے ہیں اور ساتھ میں والا، والی اور والے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکھنا مصدر سے لکھنے والا، لکھنے والی یا لکھنے والے۔ اسم فاعل سماعی وہ اسم فاعل جو کسی قاعدے یا قیاس کے تحت نہ بنایا گیا ہو بلکہ اہل زبان سے جس انداز میں سنا گیا ہو اسی طرح استعمال کیا جائے، اسم فاعل سماعی کہلاتا ہے۔ کتاب شناسی۔ وقت اچھا جو کاٹنا ہو تمہیں، دوستی تم کتاب سے رکھنا۔ ہم شروع کر رہے ہیں صاحبان کتاب کے لیے ایک تعارفی سلسلہ جس میں ہم پیش کریں گے آپ کی کتاب کا بہترین تعارف۔ تو آئیے ہمارے چینل انمول اکیڈمی سے اپنی کتاب کا تعارف پیش کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 030075573113۔ یاد رہے، اس میں فاعل سماعی بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں، اسے جس انداز میں اہل زبان سے سنا گیا ہو اسی انداز میں استعمال کیا جائے گا۔ آئیے اسماء فاعل سماعی کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ لکڑہارا، دھوبی، موچی، چرواہا، ڈاکو، کھلاڑی وغیرہ۔ اس میں فاعل اور فاعل میں فرق۔ عزیز طلبہ، اس میں فاعل اور فاعل میں واضح فرق موجود ہے۔ پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل ہمیشہ اس میں مشتق ہوگا یعنی بنایا گیا ہوگا، جبکہ فاعل مشتق نہیں ہوتا۔ دوسرا بنیادی فرق کہ اس میں فاعل میں کام کرنے والے کا نام واضح نہیں ہوتا، جبکہ فاعل میں کام کرنے والے کا نام موجود ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ آئندہ سبق میں ہم اس میں مفعول کے حوالے سے بات کریں گے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، جہاں تک ہو سکے دوسروں میں آسانیاں بانٹیں۔ والسلام۔